दोस्तों मेरे चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं। वो आज इस वीडियो में पापड़ को कैसे रोस्ट और फ्राई किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में इस तरह के नॉर्मल साइज यानी कि बड़े साइज के और इस तरह के मिनी पापड़ मिल जाते हैं। मैंने लिज्जत के पापड़ लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड के पापड़ ले सकते हैं। इन पैकेट में से थोड़े पापड़ हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो थोड़े मिनी पापड़ और थोड़े बड़े साइज के पापड़ को हम निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। अब सबसे पहले हम पापड़ को रोस्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो मार्केट में इस तरह की जाली मिलती है, उसे आप खरीद सकते हैं। इसे गैस के ऊपर रख देना है और गैस को ऑन कर लेना है। उसी के साथ पापड़ को सेकने के लिए हमें इस तरह का चिमटा लगेगा। इस चिमटे से हमें पापड़ को पकड़कर सेकना है। तो चलिए पहले मिनी पापड़ से शुरुआत करते हैं। तो पापड़ को हम जाली पर रख देते हैं और चिमटे से पापड़ को पकड़कर कंटिन्यू पलटते हुए हम पापड़ को सेकेंगे। ये देखिए, इस तरह कंटिन्यू पलटते रहना है और जहाँ जहाँ पापड़ कच्चा नजर आए उस जगह को भी जाली पर रखते हुए सेकते रहना है। देखिए कितनी आसानी से और फटाफट पापड़ हर तरफ से सेका जा रहा है। और हाँ, एक जरूरी बात, पापड़ को हमें छोटे बर्नर पर और स्लो फ्लेम पर रखकर सेकना है। ये देखिए पापड़ कैसे आसानी से हर तरफ से रोस्ट हो गया है। अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं और बड़े पापड़ को कैसे रोस्ट करना है वो देख लेते हैं। तो बड़े साइज के पापड़ को सेम उसी तरह रोस्ट करना है। चिमटे से पकड़कर कंटिन्यू पलटे हुए पापड़ को हर तरफ से सेकना है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो जाली नहीं है तो कैसे करें, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सेम तरीका है, पापड़ को चिमटे से पकड़ना है और कंटिन्यू पलटते हुए और साइड साइड से गैस पर रखते हुए सेकते रहना है। देखिए इस तरह गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। इस तरह गैस पर डायरेक्टली करने पर पापड़ को पलटने की स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो पापड़ जल सकता है और हमें पापड़ को जलाए बिना सेकना है। अब मिनी पापड़ को भी इसी तरह सेकेंगे। ये देखिए बिग साइज पापड़ और मिनी पापड़ दोनों भी साइज के पापड़ को रोस्ट कर लिया है। अब बारी है पापड़ को फ्राई कैसे करते हैं वो देखने की। तो यहाँ गैस पर मैंने ये छोटी कढ़ाई रखी है, इसमें हम 1 कप जितना तेल ले लेते हैं और गैस की मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम कर लेते हैं। पापड़ को फ्राई करने के लिए तेल का बराबर गरम होना बेहद जरूरी होता है। अगर तेल ठीक से गरम ना हुआ और पापड़ फ्राई करने डाल लिया तो पापड़ कच्चा रह जाता है। देखिए यहाँ तेल गरम हुआ या नहीं वो देखने के लिए मैं तेल में पापड़ का छोटा टुकड़ा डालकर देख लेती हूँ। पापड़ का टुकड़ा तेल में जाते ही तलिए में बैठ गया, यानी तेल अभी अच्छे से गरम नहीं हुआ है। अब पापड़ डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए पापड़ भी तेल में जाते ही फूला नहीं और नीचे बैठ गया, यानी तेल अभी गरम नहीं हुआ है। और ये देखिए पापड़ धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। पापड़ को निकाल लेते हैं। ये पापड़ सफेद दिखाई दे रहा है, यानी कच्चा रह गया है। अब फिर से हम तेल में दूसरा पापड़ डाल लेते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है। देखिए पापड़ तेल में जाते ही फूलकर ऊपर आने लगा है। अब चिमटे से पकड़कर पापड़ को दोनों तरफ से फ्राई कर लेते हैं। पापड़ को निकाल लेते हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का सुनहरे रंग का नजर आ रहा है, अभी कच्चा नहीं है। अब इस तले हुए पापड़ को हम छलनी में रखेंगे, जिससे पापड़ में जो तेल लगा हुआ है वो निकल जाएगा। मार्केट में अलग अलग फ्लेवर के पापड़ मिल जाते हैं, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप ले सकते हैं। जैसे कि लहसुन वाले, मिर्च वाले या सादे उड़द के पापड़ भी मिल जाते हैं। अब हम बड़े साइज के पापड़ को इस छोटी सी कढ़ाई में कैसे फ्राई करेंगे वो देख लेते हैं। तो बड़े पापड़ को हम बीच में से तोड़कर 2 टुकड़े कर लेते हैं और फिर एक एक टुकड़े को कढ़ाई में डालकर चिमटे की मदद से फ्राई करेंगे। थोड़े पापड़ फ्राई करना हो तो छोटी कढ़ाई में थोड़े से तेल में भी आसानी से इस तरह पापड़ फ्राई हो जाते हैं, पर ज्यादा पापड़ फ्राई करना हो तो बड़ी कढ़ाई में ज्यादा तेल लेकर करना पड़ता है। पर अब नया नया सीख रहे हैं तो थोड़ी सी शुरुआत करें। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी अब ज्यादा पापड़ को सेकना और फ्राई करना सीख जाएंगे। पापड़ को तोड़े बिना भी पूरे पापड़ को आप इस तरह से छोटी कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं।
तले हुए पापड़ को या फिर रोस्ट किए हुए पापड़ को आप एयर टाइट कंटेनर में भर दे या फिर इस तरह के किसी भी डिब्बे में भरकर ऊपर से पॉलीथीन लगा दे और ढक्कन लगाकर रख दे। इस तरह से स्टोर करने पर पापड़ 2 से 3 दिन तक नरम नहीं होते। इस तरह फ्रेंड्स, हमने आज इस वीडियो में पापड़ को किस आसान तरीके से रोस्ट और फ्राई किया जाता है वो देख लिया। अब आप इस वीडियो की मदद से पापड़ को रोस्ट और फ्राई करना सीखे या नहीं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।